नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की। आपको ध्यान देना है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद रूल्स रेगुलेशंस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन आपकी बुक का मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। आपको ध्यान देना है, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है चैप्टर का नाम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं मकान संपत्ति से आय। इसके पहले मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर पढ़ा दिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम होती है उसका सेकंड हेड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम का सेकंड हेड है, यानी कि दूसरा शीर्षक है। पहला मैंने आपको बताया इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आपको मिलेगा थर्ड नंबर जो होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ नंबर कैपिटल गेन, फिफ्थ नंबर अदर सोर्सेज। उसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे पढ़ने के लिए। यहाँ पर इनकम का सेकेंड हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी असेसी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी असेसी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो टैक्स के दायरे में आता हो। वो अपने हाउस को, अपने मकान को किराए पर उठा करके भी पैसा कमाता है। अपना घर जो है वो क्या करता है, किराए पे उठा करके पैसा कमाता है। जब वो किराए पे उठा करके, रेंट पे उठा करके पैसा कमाता है तो सरकार उससे भी टैक्स लेती है, वो भी इनकम टैक्स लेती है। याद रखना, पहली इनकम में मैंने बताया सैलरी, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा, मजदूरी मिलेगी वहाँ पर, सैलरी मिलेगी वहाँ पर, और वो क्या होगा, वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। यहाँ पर क्या होगा, हाउस होगा, बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग को रेंट पर दे देगा, रेंट पर देने के बाद उससे रेंट जो मिलेगा उसे हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई हाउस है उसमें खुद रहते हैं, ओन रेजिडेंट्स रहते हैं, खुद रहते हैं, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, हाउस प्रॉपर्टी में होगा। और दूसरा है उसे रेंट पे देते हैं, यानी कि किराए पर देते हैं, रेंट पे देते हैं, किसी को देते हैं रेंट को, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर होगा। तीसरा आपको याद रखना है, अगर कोई बिजनेस मालिक है, बिजनेस खुद करता है, स्वयं करता है, दूसरे को नहीं, स्वयं करता है, स्वयं बिजनेस करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगा। याद रखना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम का सेकेंड हेड है। इसमें जिस हाउस में खुद रहेंगे उसका कैलकुलेशन होगा, रेंट पे देंगे उसका कैलकुलेशन होगा, बिजनेस करेंगे, अपने बिजनेस वो यूज में लेंगे, अपने बिजनेस के यूज में लेंगे अगर हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगा, उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बोला रहेगा, जैसा जैसा मिला रहेगा वैसे वैसे आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं, बोल करके बताना चाहते हैं बिल्डिंग में क्या क्या शामिल होगा। बिल्डिंग में
खुद बिल्डिंग शामिल होगी, ठीक है, बिल्डिंग में गोडाउन शामिल होगी, शॉप शामिल होगी, ठीक है, सिनेमा हॉल शामिल होगा, स्टेडियम शामिल होगा, लेक्चर हॉल शामिल होगा, ये सब चीज़ें बिल्डिंग में शामिल होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको हम यहाँ पर मेन टॉपिक बताते हैं। मेन टॉपिक इसमें होता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं वार्षिक मूल्य। इसी एनुअल वैल्यू पर, इसी वार्षिक मूल्य पर टैक्स लगाया जाता है। इसी एनुअल वैल्यू पर क्या होता है, टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले एन्युटी वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जब आरसीए लागू हो। क्या होता है आरसीए का मतलब, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो। जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो तब कौन सा नियम होगा, आप समझिए। क्वेश्चन में बोला रहेगा या नहीं बोला रहेगा तो उसको मैं बताता हूं। जब क्वेश्चन में बोला हो, क्वेश्चन में जब आरसीए कंट्रोल एक्ट लागू होने के लिए बोला रहेगा तो क्वेश्चन में भी दिया रहेगा स्टैंडर्ड रेंट। हिंदी में कहते हैं मानक किराया या प्रमापित किराया। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप समझिए। लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, ऐसे आप पहले नियम लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। और फेयर रेंट, क्वेश्चन में दिया रहेगा म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है नगर पालिका मूल्य, मतलब कि जो इस म्युनिसिपैलिटी में, जिस एरिया में, जिस शहर में हाउस होगा उसकी वैल्यू कुछ होती है अपनी। और फेयर रेंट मतलब होता है उचित किराया। इन दोनों में जो मोर होगा उसे कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड को कहते हैं संभावित, संभावना है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा होगा वही एक्सपेक्टेड हो जाएगा। और स्टैंडर्ड रेंट होता है, स्टैंडर्ड रेंट होता है। इन दोनों में जो लेस होगा सो एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद आपको ध्यान देना है एक्चुअल रेंट। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसे बोला जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। याद रखना, रूल्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। एक एक क्वेश्चन की गारंटी रहेगी, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड हो जाएगा, अथवा स्टैंडर्ड, दोनों में जो कम होगा सो एक्सपेक्टेड पुनः निर्धारण कर लिया जाएगा। एक्चुअल रेंट जो होगा उनमें से जो ज़्यादा होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको पूरा मिलेगा। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ऑनर। ध्यान दीजिए, नेट म्युनिसिपल टैक्स लिख दिया जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसी पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। नेट एनुअल वैल्यू पर ही टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं जब आरसीए ना लागू होगा तब
ठीक है, पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिख लो। आपको अब आगे ध्यान देना है, जब आरसीए ना लागू हो, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड नहीं होगा, तब क्या करना है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एनुअल वैल्यू मालूम करने के लिए। ऐसे लिखिए हमारे साथ, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू के बाद क्या करते हैं, और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा होगा, मोर जो होगा, उसे बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद दूसरा होगा हमारा एक्चुअल रेंट। मोर होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ऑनर। आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। इतना आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। याद रखना, हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, फिर नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू ऊपर रखेंगे, फेयर रेंट रखेंगे, दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्चुअल रेंट मोर जो ज़्यादा होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ऑनर, आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू आपका आंसर। आंसर क्या, वैल्यू निकालने के लिए उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। देखो छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, तो उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद लगातार जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के दिए गए हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कोई भी दिक्कत होगी आप हमें बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।